बजट आने वाला है, किस तरह से देख रहे हैं बजट को? देखिए, बजट इनका पहला बजट होगा और हमें उम्मीद है कि किसानों को न्यूनतम मूल्य के बारे में कोई बात करेंगे, अग्निवीर योजना के बारे में रिव्यू करने की बात करेंगे, रिव्यू करने की बात करेंगे ताकि इसमें जो है कुछ राहत मिल सके और इसको या तो समाप्त करें या फिर जो है वही दोबारा से 15 साल की नौकरी करें। तीसरी बात जो है, नीट एग्ज़ाम के ऊपर जो है अपना बजट के अंदर ये प्रावधान रखें कि इस प्रकार का काम किया जाए कि जो एनटीए जो है इसको इससे लेकर और किसी और संस्था को दिया जाए। दूसरा, मैं समझता हूँ कि रेलवे में इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, इनके एक्सीडेंट को ख़त्म करने के लिए क्या परियोजनाएं इनकी हैं, क्या इनकी सोच है ताकि रेल के एक्सीडेंट कम किए जाएं। दूसरा, जो आंतरिक व्यवस्था है देश की, आज जिस तरीके से जम्मू के अंदर रोज़ अटैक हो रहे हैं, सुरक्षा के ऊपर ये कहने से कि साहब मोदी जी ने ये बयान दिया था कि बादल हो रहे से बादल के नीचे नीचे हमने प्लेन भेज दिए, रडार नहीं पकड़ पाया, तो ऐसी बात ना करें। यानी कि फौज को जो है और मजबूती प्रदान कर डिफेंस में और पैसा देना पड़ेगा। और इसके बारे में जो नेवी के जो उप प्रमुख हैं उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आप ये कहते रहो कि हम सेल्फ रिलायंट रहेंगे, जब तक आपके पास जो अपने संसाधन ना बने, आप एयरफोर्स के अंदर भी जो है जो जो हमारे जेट विमान हैं, अभी जो हमारी जो HAL बना रही है वो जो है अभी तक जो है वो स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं कर रही है। तो मेरा ये मानना है कि उनके लिए डिफेंस बजट को भी बढ़ाएं ताकि जो है उसमें हमें सुरक्षा के तौर पे और 1,80,000 जो है जवान कम हो जाएंगे अग्निवीर योजना के द्वारा, उसकी भरपाई कैसे करेंगे। अभी भी जो है जम्मू के अंदर जो है जो है उधर कश्मीर वैली में भेज दिया था, कुछ चीन की बॉर्डर पे भेज दिया था, तो और फौज को की पूर्ति कैसे करेंगे इसके बारे में भी बजट के अंदर होना चाहिए। व्यापारियों पे GST पे छूट दी जानी चाहिए। ख़ास तौर पे आप देखिए जैसे वेंटिलेटर है, आपके ऐसे उपकरण हैं, एक्सरे है, मशीन है, उन पर कहीं 28% है, कहीं 18% GST लगा रखी है, उसको कम करें। ये नहीं, जो लाइफ सेविंग जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जो दवाइयाँ हैं उस पर राहत मिलनी चाहिए। और दूसरा जो है शिक्षा के ऊपर विशेष जो है इनका ध्यान होना चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि जो है कम से कम किसानों को राहत दें, छोटे व्यापारी को राहत दें, और जो हमारे गरीब महिलाएं हैं उनके लिए क्या नई योजनाएं बनाएंगे ताकि वो सेल्फ रिलायंट रहें, इस प्रकार की हमें उम्मीद है। एक नाम का जो विवाद चल रहा है कावड़ियों की, वो तो आप जानते हैं कि इनका एक ही मकसद है, ध्रुवीकरण का। और अभी अयोध्या हारे थे, सीतापुर हारे, अब बद्रीनाथ हारे थे, तो इन बातों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इनमें योगी जी का जो ये नया एजेंडा है वो रिबाउंड करेगा, क्योंकि इनके जो अलाइज हैं, JDU है, RLD है, आपका TDP है, सब ये कह रहे हैं कि भाई ये काम नहीं होना चाहिए इस तरह। तो मेरा ये मानना है ख़ास तौर से जो इन्होंने ये ध्रुवीकरण की राजनीति है और केवल चुनाव को देखते हुए जिसका जो है मैं समझ रहा हूँ उल्टा असर पड़ेगा। उत्तराखंड में जो है दोनों सीट हार गए, तो अब ये कोई नया जो है एक तरीके से लोगों का ध्यान बांटने के लिए विकास जब तक नहीं करेंगे, बेरोजगारी जब तक नहीं करेंगे, ख़त्म करेंगे, तब तक बात नहीं बनने वाली। इन जो है छोटी छोटी हरकतों से बल्कि इसका रिएक्शन होता है। तो सर, जिस तरीके से हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा निकाली है कांग्रेस ने, लगातार पूर्व में गृह मंत्री अनिल विज, उप मुख्यमंत्री जो रहे दुष्यंत चौटाला, और लगातार इस पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार अपना 10 साल का पहले हिसाब दे। नहीं, वो तो मैंने उसका जवाब दे दिया। मैंने अभी आपने मेरा लिया था कि हमने इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी यहाँ बनवाई है,
गवर्नमेंट कॉलेज लड़कियों का, लड़कों का गवर्नमेंट कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज 2 धामनावास में और लिसाना में, वाटर वर्क्स आपका कालाका में और लिसाना में, आपके कितने पार्क बनवाए, मिनी सेक्रेटरीट, जुडियल कॉम्प्लेक्स, रेड क्रॉस, बाल भवन, क्या नहीं बनाया। मैंने बनाया जो कुछ बनाया है। ये सर्कल रोड भी मैंने शुरू करवा दी थी, बजट का आ गया था, काम शुरू हो गया था, लेकिन वो किसी वजह से, क्योंकि जो धर्मवीर जी का रिश्तेदार था उनके इलेक्शन में लग गया, उसने काम पूरा नहीं किया। इलेक्शन तुरंत होते हैं, 2014 में आपकी सड़क बन गई थी। तो हमारे से हिसाब मांगने के बजाय वो ये बताएं कि उन्होंने इस इलाके के लिए क्या किया। एम्स में अब तक ओपीडी शुरू नहीं हुई, ना वहाँ मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हुआ, बिल्डिंग का काम कोई शुरू नहीं हो रहा, आज दोबारा से वो लामबंद हो रहे हैं। तो हिसाब जो है, जो सरकार सत्ता में होती है उससे दिया जाता है। अजय चौटाला यहाँ आए थे, वो आप एक बोल के गए कि 500 करोड़ का हासी बुढ़ाना नहर जो आपने बनाई सिंचाई विभाग में रहते हुए, तो उसमें घोटाला हुआ था, उसमें आज तक पानी नहीं आया। नहीं, घोटाला नहीं हुआ, वो 1600 करोड़ की लागत से बनी थी और उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। वो तो अजय चौटाला इसलिए कह रहा है क्योंकि सिरसा से जो पानी फालतू जा रहा था वो उस पानी इसमें आना था ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर हो। उसका स्टे आज तक नहीं हटवा पाए 10 साल में ये लोग। अगर स्टे हट जाएगा तो उसमें पानी चल जाएगा। डोडा के अंदर 11 जून के बाद अब तक 8 अटैक हो चुके हैं, टेररिस्ट अटैक, जबकि शांत एरिया था। क्योंकि इन्फ्लेटेशन हो रही है, इन्होंने जो फौज यहाँ लगी हुई थी जम्मू में वो चाइना बॉर्डर पे भेज दी। तो मेरा ये कहना है कि आपने जो है ये जो अग्निवीर योजना लेके आए हैं, अगले साल तक 1,80,000 फौज की नफरी कम हो जाएगी अगले 2 साल में। तो आप बताएं कि फौज कहाँ से आएगी? और क्या अग्निवीर योजना के बारे में जो ये आरक्षण दे रहे हैं, अब 2 महीने बचे हैं, अब आरक्षण की बात कर रहे हैं हरियाणा में। केंद्र में जो है इन्होंने सीआरपीएफ सीएफ में 10% दिया है। 10% से काम थोड़ी चलेगा। 75% लोगों को बाहर निकाल रहे हो आप। हर साल निकलेंगे, हर बैच में निकलेंगे, आप बताओ कैसे काम चलेगा? तो ये जो कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी और कोताही अमित शाह जी की है, राजनाथ जी की है, उसके बारे में जनता को बताएं ये अटैक क्यों हो रहे हैं। हरियाणा में क्या मानते हैं, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस की लहर तो लोकसभा की तरह रहेगी? बहुत बढ़िया रहेगी। इस बार आप थे, अगली बार साफ कर देंगे बीजेपी को, और मेरिट के आधार पे अगर टिकट मिली तो 70 पार जाएगी। जो मेरा रिकॉर्ड था 67 का 2005 को, उसको हम तोड़ देंगे।